नमस्कार दोस्तों, आज मैं देने वाली हूँ आपको जानकारी शंकर जयकिशन जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके व्यक्तिगत जीवन, प्रारंभिक शिक्षा, शंकर जयकिशन जी का मिलन, उनका फिल्मी करियर की शुरुआत, सफलता और स्वर्णिम दौर और भी कुछ बातें मैं आपको आज बताने वाली हूँ। हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में शंकर जयकिशन जी का नाम एक स्वर्णिम युग के पर्याय के रूप में अंकित है। 1950 के दशक से लेकर सन 1970 के दशक की शुरुआत तक इस जोड़ी ने भारतीय सिनेमा को अनगिनत सदाबहार और मधुर गीतों से समृद्ध किया, जिन्होंने न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपार लोकप्रियता हासिल की। उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग के सर्वश्रेष्ठ रचनाकारों में से एक माना जाता है, जिन्होंने अपनी अनूठी संगीत शैली के एक ट्रेड स्थापित किया है। अब हम बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। यह जोड़ी दो प्रतिभाशाली व्यक्तियों से मिलकर बनी है। पहले हैं शंकर सिंह रघुवंशी और दूसरे जयकिशन दयाभाई पांचाल। तो बात करते हैं हम शंकर सिंह रघुवंशी जी के बारे में। 15 अक्टूबर सन 1922 को हैदराबाद में उनका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं उनके संगीत शिक्षा के बारे में। शंकर ने बचपन से ही संगीत में रुचि ली। उन्होंने प्रसिद्ध तबला वादक बाबा नासिर खान साहब से तबला वादन की विविधता शिक्षा ली। इसके अलावा उन्होंने कृष्ण कुट्टी से कथन नृत्य की भी शिक्षा ली, जिससे उन्हें ताल और लय की गहरी समझ मिली। अब बात करते हैं शंकर सिंह रघुवंशी जी के मुंबई आगमन के बारे में। मुंबई आकर उन्होंने हेमवती और सत्यनारायण द्वारा चलाई जा रहे एक थिएटर ग्रुप में काम किया। बाद में वह पृथ्वी थिएटर से जुड़े, जहां उन्होंने 75 प्रति माह के वेतन पर तबला वादक के रूप में काम किया। पृथ्वी थिएटर के नाटकों में उन्हें कुछ छोटी मोटी भूमिकाएं भी मिली। अब बात करते हैं हम जयकिशन दयाभाई पांचाल जी के बारे में। शंकर जी के बाद हम बात करेंगे हम जयकिशन जी की जीवनी के बारे में। जयकिशन जी का जन्म 4 नवंबर सन 1929 को गुजरात पे हुआ। अब बात करते हैं उनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। अब हम बात करते हैं जयकिशन जी की संगीत शैली के बारे में। जयकिशन एक संगीतकार परिवार से थे, इसलिए उन्हें बचपन में ही हारमोनियम बजाना सीख लिया था। उन्होंने संगीत विशारद वादी लाल जी के और बाद में प्रेम शंकर नायक से संगीत की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। अब बात करते हैं हम जयकिशन जी के मुंबई आगमन के बारे में। बेहतर अवसरों की तलाश में वह मुंबई आ गए और संगीतकार विनायक तांबे के शिष्य बन गए। अब बात करते हैं हम शंकर और जयकिशन जी के मिलन के बारे में। शंकर और जयकिशन का मिलन मुंबई में पृथ्वी थिएटर में हुआ। एक ही छत के नीचे काम करते हुए उनमें घनिष्ठ मित्रता हो गई। जयकिशन को पृथ्वी थिएटर में हारमोनियम मास्टर की जगह मिली, जिसका प्रस्ताव शंकर ने ही दिया था। यहीं से उनकी संगीत साझेदारी की नींव पड़ी। उन्होंने थिएटर के नाटकों में साथ साथ काम किया और एक दूसरे की प्रतिभा को पहचाना। अब हम बात करते हैं इनके फिल्मी करियर की शुरुआत के बारे में। एक स्वतंत्र संगीतकार जोड़ी के रूप में उनका ब्रेक महान शोमैन राज कपूर के साथ मिला। राज कपूर ने उन्हें अपनी पहली फिल्म आग, जो कि 1948 की थी, उसके संगीत में योगदान देने का मौका दिया। हालांकि उनका नाम क्रेडिट्स में नहीं था। उनकी पहली बड़ी और यादगार फिल्म बरसाती, जो कि सन 1939 को थी। इस फिल्म का संगीत ऐतिहासिक रूप से सफल रहा और इसने इस जोड़ी को रातों रात
प्रसिद्धि दिला दी। बरसात के गाने जैसे जियो बेकरार है, बरसात में हमसे मिलने तुम और छोड़ गए बालम आज भी क्लासिक माने जाते हैं। इस फिल्म की सफलता ने आर के बैनर यानी कि राज कपूर के साथ उनकी लंबी और सफलता की साझेदारी की शुरुआत की। अब बात करते हैं हम उनकी सफलता और स्वर्णिम युग के बारे में। बरसात के बाद शंकर जयकिशन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले 2 दशकों तक उन्होंने हिंदी फिल्म संगीत पर बादशाहत कायम रखी। उनकी कुछ सबसे सफल और यादगार फिल्में हैं। पहली है आवारा, दूसरी है चोरी चोरी, तीसरी है अनाड़ी, चौथी है जंगली, पांचवी है प्रोफेसर, छठवीं है संगम, सातवीं है सूरज, आठवीं है ब्रह्मचारी और नौवीं है मेरा नाम जोकर। उन्होंने लगभग 170 से भी अधिक फिल्मों में संगीत दिया। अब बात करते हैं उनकी संगीत शैलियों के बारे में। शंकर जयकिशन की विशेषता उनकी संगीत रचनाओं की समृद्धि और विविधता में थी। बात करते हैं उनकी धुन की मधुरता के बारे में। उनकी धुनें अत्यधिक मधुर, कर्णप्रिय और भावुक होती थी। अब बात करते हैं राग आधारित रचनाएं के बारे में। उन्होंने शास्त्रीय संगीत के रागों का उपयोग आधुनिक ऑर्केस्ट्रेशन के साथ किया, जिससे उनके गीतों में गहराई और सहजता दोनों थी। अब बात करते हैं पश्चिमी प्रभाव के बारे में। वे पश्चिमी ऑर्केस्ट्रेट को भारतीय संगीत में कुशलता से एकीकृत करने वाले शुरुआती संगीतकारों में से थे, जिससे उनके गाने युवाओं के बीच भी बहुत लोकप्रिय हुए। अब हम बात करते हैं उनके गीतकारों और गायकों के साथ साझेदारी। शंकर जयकिशन की सफलता में उनके गीतकारों और गायकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के साथ उनकी साझेदारी को हिंदी फिल्म संगीत की सबसे बेहतरीन संगीतकार जोड़ियों में से एक माना जाता है। उन्होंने मुकेश, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले जैसे महान गायकों के साथ काम किया और इन गायकों की आवाज़ में उनके गीत अमर हो गए। राज कपूर की फिल्मों में मुकेश और लता मंगेशकर के साथ उनकी जुगलबंदी विशेष रूप से प्रसिद्ध थी। अब बात करते हैं उनके सम्मान के बारे में और उनके पुरस्कारों के बारे में। उन्हें अपनी शानदार संगीत यात्रा के दौरान कई पुरस्कारों से नवाजा गया। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार उन्होंने कुल 9 बार यह पुरस्कार हासिल किया है और पद्मश्री सन 1968 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं जयकिशन का दुखद निधन। 12 सितंबर सन 1971 को जयकिशन का मात्र 41 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से यह महान संगीतकार जोड़ी टूट गई और हिंदी फिल्म संगीत ने अपना एक नायाब नगीना खो दिया। अब बात करते हैं शंकर का सफरमान। जयकिशन के निधन के बाद शंकर ने अकेले ही शंकर जयकिशन के बैनर तले संगीत देना जारी रखा ताकि अपने दोस्त की याद और विरासत को कायम रखा जा सके। उन्होंने सन 1987 तक संगीत दिया, लेकिन उनके संगीत की वह पुरानी चमक और सफलता बरकरार नहीं रही। 26 अप्रैल सन 1987 को शंकर का भी निधन हो गया और इनके साथ ही भारतीय फिल्म संगीत के एक शानदार अध्याय का भी अंत हो गया। अब बात करते हैं हम उनकी विरासत के बारे में। शंकर जयकिशन
की विरासत उनके गीतों की अमरता में निहित है। उनका संगीत आज भी उतना ही लोकप्रिय है जितना उस समय था। उन्होंने हिंदी संगीत में एक ऐसा मानक स्थापित किया जिसका अनुसरण आने वाली पीढ़ियों करती रही। उनकी रचनाएं आज भी रेडियो टेलीविज़न पर गूंजती है और जो यह साबित करती है कि वे वास्तव में फिल्म के राजकुमार थे।